मैं पूछना चाहता हूं सज्जाद लोन से जो आज उंगली उठा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा लौटाया जाए? क्या सज्जाद लोन नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर को अखंड जम्मू कश्मीर बनाया जाए? आपने देश के ताज कहे जाने वाले के दो टुकड़े कर दिए। अरे आप तो पार्लियामेंट से, जिसको मंदिर कहा जाता है सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का, वहां से आप सत्यन का पटल जो है पीट पीट कर कहते थे कि अगला कदम हमारा पीओके होगा। आज क्या कोई पार्टी इस तरीके का मैनिफेस्टो बनाती है कि आपके या हमारे मंगलसूत्र या सोना लेकर, हमारी प्रॉपर्टी लेकर जो है दूसरी पार्टियों को दे दी जाएगी? ये लोगों को बहकाने की बात है। और बहकाता आदमी कब है? जब उसको अपनी हार सामने दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर शिवसेना प्रमुख मनीष साहनी जी हमारे साथ मौजूद हैं और सज्जाद लोन का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने शिवसेना पे काफ़ी सारे आरोप लगाए थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिली भगत होने के आरोप लगाए थे। बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर। जी शुक्रिया जी। मनीष सर, कैसे देखते हैं ये जो सज्जाद लोन का जो स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने आपको काफ़ी सारी, आपकी तंजीम को काफ़ी सारी तनकीद किया था और उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला साहब को लेकर के? देखिए, मैं तो बड़ी हैरानी हुई थी मुझे उनका बयान सुनकर। मैंने तो सुना भी नहीं था, जरूर कुछ मीडिया भाइयों ने दिखाया कि देखिए जी शिवसेना। मैं कहता हूं कि इस तरह के जयचंदों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जम्मू हो, कश्मीर हो, देश का कोई भी हिस्सा हो। बल्कि जिस देश को हम विभिन्न जातियों धर्मों का गुलदस्ता कहते हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के लोग जो है उस गुलदस्ते की जो है छिन भिन करने के अंदर जुटे हुए हैं। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि पहली बार जो है हिंदू मुस्लिम, जम्मू संभाग, कश्मीर संभाग की तमाम पार्टियां एक मंच पर आ रही हैं। और बहुत सारे कश्मीर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जम्मू में हमारे मंच पर बैठे हैं, हम उनके मंच पर बैठे हैं। और दोनों का मकसद क्या था? आप मकसद जो है उसको पहचानिए। मकसद था जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के अधिकारों का जो है वो एक पार्टी, केंद्र सरकार जो है हनन कर रही है, उसके खिलाफ हमें जरूर एक मौका मिला था कि हम एक साथ मिलकर जो है अपनी लड़ाई लड़े। और मुझे लगता है कि कश्मीर संभाग इसमें काफी हद तक अभी तक जो है वो कामयाब रहा है, क्योंकि जनता कश्मीर संभाग में उन पार्टियों के साथ रही है। और इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जो पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करती है, वो पार्टी जिसने जम्मू कश्मीर के नाम पर पूरे देश में वोट बटोरे हैं, उस पार्टी ने अपना हिम्मत नहीं वो दिखा पाए कि कश्मीर संभाग से अपने उम्मीदवार खड़े कर सके। किनको खड़ा किया उन्होंने, वो तमाम लोग जानते हैं। यही लोग जो है जो आज शिवसेना के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कश्मीर की पार्टियों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक के देखें, ये लोग प्रधानमंत्री जी ने हाल ही के अंदर, जैसे उनको पता चला कि पहले चरण का मतदान के अंदर वो बुरी तरह से जो है एनडीए हार रहा है, लोगों का, तमाम लोगों का झुकाव जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ है। क्यों है? क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था प्रधानमंत्री जी ने पहले चरण में। आपके व्यूअर्स को याद दिला दूं, मगर जब उन्होंने खंगालना शुरू किया, उनके लोगों ने उनको स्पीच के बाद बताया होगा, अरे इस मुद्दे पर मत बोलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, जो आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं वो तमाम नेता तो हमारे पास है। तो जब इन्होंने खंगाला के जो आदर्श घोटाले के आरोपी थे महाराष्ट्र से कांग्रेस छोड़कर इनके पास आए हैं, प्रधानमंत्री जी उनका प्रचार कर रहे हैं। अजीत पवार को इन्होंने जो है महाराष्ट्र के अंदर उप मुख्यमंत्री बना दिया। फिर इन्होंने पैंतरा बदला। वो क्या पैंतरा बदला, ये कश्मीर के नेताओं को बड़े ध्यान से सुनना होगा, और खास करके उन नेताओं को सज्जाद लोन जैसे जो इस तरह की उंगली उठाते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे के ऊपर। अगर कुछ मुस्लिम पार्टियां जो है, एक कौम की पार्टियां जम्मू के अंदर आके हिंदू पार्टियों से मिलती है, तो वो उनको ये कहने से भी नहीं कतराते कि ये लोग इस्लाम के ही नहीं है, ये लोग मुस्लिम ही नहीं है। उनके लिए खास सुनने वाली है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हिंदुओं से जो है उनके मंगलसूत्र लेकर एक खास को जो है दे दिए जाएंगे। एक कौम को जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, तमाम आप लोग जानते हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी का किस तरफ इशारा था कि घुसपैठिए हैं वो तमाम लोग, और ये लोग उनकी ए बी टीम बनकर जो है चुनाव लड़ रहे हैं और अपने भाइयों को गालियां दे रहे हैं। अरे इनको तो खुश होना चाहिए कि आज जम्मू कश्मीर की जनता एकजुट है अपने अधिकारों को लेकर, स्थानीय लोगों के अधिकारों को लेकर, अपनी संस्कृति पहचान को सुरक्षा करने को लेकर। ये किस मुंह से जो है उन लोगों का साइड ले सकते हैं जिन्होंने जो है कश्मीर का सत्यानाश कर दिया, जम्मू कश्मीर की संस्कृति पहचान, हमारे अधिकारों को खत्म करने का जो है प्रयास किया। आज जम्मू कहां पर खड़ा है? जम्मू कश्मीर जिसको देश का ताज कहा जाता है, बड़े गर्व से कहा जाता है, पैराडाइज ऑन द अर्थ कहा जाता है, और उस जम्मू कश्मीर जो देश के 8 खुशहाल राज्यों की सूची में शामिल हुआ करता था, आज उस देश का युवा जो है, उस राज्य के लोग निराश हैं।
युवा जो है वो सड़कों पर भटक रहा है, रोजगार नहीं है, यहाँ पर जो है नशे का आदी हो रहा है। जिस जम्मू कश्मीर में ये अमन बहाली का दावा करते थे, 2 दिन पूर्व भी जो है लक्षित हत्या हुई है। और लगातार जो है मैं पिछले 10 साल का आंकड़ा पढ़ रहा था, बड़ी हैरानी हुई। ये तो एक के बदले 10 सर लाने के दावा करते थे, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा करते हैं। और कहां भूल गए आज 600 हमारे जवानों ने शहादत दी है पिछले 10 सालों में। एक सोचने वाला आंकड़ा है कि इतनी बड़ी शहादत और आप जो है खामोश बैठे हो। और 2 दिन पहले मैं पढ़ रहा था, खुलासा हुआ है सियाचिन के अंदर पीओके में चाइना पक्की सड़क बनाने जा रहा है, और बना रहा है, आज से नहीं बना रहा, 9 महीनों से बना रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का वो 56 इंच का जो सीना है वो सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लिए है। उसमें मुझे लगता है कि जब चाइना के सामने आते हैं तो वो सीना सुकड़कर जो है वो 16 इंच रह जाता है। कब उनसे बदला लेंगे? आप विपक्षी पार्टियों के पीछे जो है ईडी लगा रहे हो, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां लगा रहे हो, अगर अपने सरहदों का भी ध्यान रखो। आपने बांग्लादेश के सामने घुटने टेक दिए। बांग्लादेश एक छोटा सा देश है, ये 70 साल पुराना एक लेकर आए थे, कच्छ द्वीप को जो है श्रीलंका को दे दिया कांग्रेस सरकार ने। आपने क्या किया? मगर मीडिया जो है ये दिखाता नहीं है। तो आपको बताऊं कि बांग्लादेश के अंदर 16 एकड़ के बदले इन्होंने 56 एकड़ भूमि देश की उनको दे दी है, और वो भी 70 साल 60 सालों से वो मामला लटका पड़ा था। मगर इन्होंने फटाफट जो है बांग्लादेश के आगे भी घुटने टेक कर उनको जमीन दे दी। तो कम से कम इनके बहकावे में ना आए। इनकी जो घृणा की राजनीति है उससे लोग अब बाहर निकल चुके हैं। ये पहले दोनों मतदान के अंदर जो प्रतिशत रहा है और जिस तरह से लोगों का रुझान रहा है वो क्लियर हो चुका है। इनके चेहरे से जो है वो हवाइयां उड़ी हुई हैं बीजेपी के, क्योंकि उनको पता है कि हमारे साथ अब क्या होने जा रहा है। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगले 5 चरण जो बाकी हैं उसके अंदर भी इसी तरीके से मतदान होगा, और जनता के साथ जो है छलावा करने वाले को, घृणा की राजनीति करने वाले को, उसकी जो है सही औकात, सही दिशा उसको जो है अपनी दिखाई जाएगी। सर, उन्होंने एक बात और भी कही है कि आपके साथ मंच साझा करने के बाद वो मुस्लिम ही नहीं रहे हैं। देखिए यही तो हैरानी की बात है। आप अपने, हम तो बड़ी देर से, मैं तो बहुत देर से यही सोचता था कि कम से कम कश्मीर में एकजुटता है, और उस एकजुटता का ही नतीजा था कि बीजेपी ने दम नहीं दिखाया, क्योंकि वहां पर वो अपने उम्मीदवार खड़े कर सके, क्योंकि उनको था कि बिल्कुल कश्मीर के लोग एकजुट हैं। जम्मू में जरूर हम निराश होते हैं, जम्मू के लोग इसीलिए जो है अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, मैं साफ कहूंगा। और हमेशा जम्मू पर यह आरोप भी लगा है कि हम आंखें बंद करके जो है दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं। जम्मू के लोग शायद बहुत मासूम हैं, उन्होंने 2014 में भी उस पार्टी को अपार समर्थन दिया जिन्होंने जम्मू के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया, ऐतिहासिक जीत दिलाई उनको। मगर उसके बाद क्या हुआ? आज 2024 हो चुका है, हमारे जम्मू कश्मीर में 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव नहीं हुए। 2018 में सरकार गिरी थी पिछली पीडीपी और बीजेपी गठबंधन की, और जिस पीडीपी को ये कोसते थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कोसते थे तमाम मंचों के अंदर चुनाव प्रचार के दौरान, उन्हीं के साथ जो है वो सरकार बना लेते हैं। वो सरकार भी 2.5 साल टिकती है, उसके बाद क्या होता है? 2019 में सत्यपाल मलिक जी जो बीजेपी के द्वारा ही जो है केंद्र सरकार से यहाँ गवर्नर बनाए गए थे, उन्होंने भी खुलासा किया है कि पुलवामा के अंदर इन्होंने क्या किया। मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि वो तमाम, मुझे लगता है कि पब्लिक डोमेन में है, तमाम लोग इससे अब वाकिफ हो चुके हैं। और इसी का नतीजा है, इन चीजों का ही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के लोग, देश के लोग जो है आज बीजेपी के खिलाफ मतदान कर रहे हैं। आज बीजेपी की वो शैली जो घृणा की शैली है, वो स्पीचें, जो घृणा वाली स्पीचें हैं, उसको जो है कबूल करने को तैयार नहीं है। आप बताइए, मुझे लगता है कि बीजेपी में ना 2 नेताओं में इस समय दौड़ लगी है कि कौन दोनों में से सबसे बड़ा नेता, कौन नेता जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा। कौन कौन से नेताओं में दौड़ लगी है? माननीय प्रधानमंत्री जी में, और जो मुख्यमंत्री रहे हैं योगी जी के अंदर। योगी नाम, अगर हिंदुओं में योगी नाम का मतलब देखा जाए ना, तो योगी हम उसे कहते हैं जो राजपाट को त्याग देता है, जो सन्यासी बन जाता है, जो राजपाट में इस तरह के मोह माया से अलग हो जाता है। मगर यहां पर तो उल्टा है, यहां तो अपनी गद्दी बचाने में लगे हैं और झूठा प्रचार करने में लोग ही हैं। योगी नाम रखकर आप झूठा प्रचार कर रहे हो कि अगर कांग्रेस आएगी तो शरिया कानून लागू हो जाएगा।
मगर लोगों को इस तरीके से बहका रहे हैं। क्या आज तक कांग्रेस का राज नहीं आया? वो तो कहते हैं कि वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। कहीं मैनिफेस्टो में दिखाए ना, कहां पर है ये भी तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि मंगलसूत्र। क्या कोई पार्टी इस तरीके का मैनिफेस्टो बनाती है कि आपके या हमारे मंगलसूत्र या सोना लेकर, हमारी प्रॉपर्टी लेकर जो है दूसरी पार्टियों को दे दी जाएगी? ये लोगों को बहकाने की बात है। और बहकाता आदमी कब है? जब उसको अपनी हार सामने दिखाई दे रही हो, फिर वो हर तरह के शस्त्र का प्रयोग करता है, झूठ का, घृणा का, धर्म का, कि किसी ना तरीके से मैं इसको पार पालूं। मगर वो ये नहीं जानता कि जिस झूठ का वो सहारा ले रहा है, किस घृणा का वो सहारा ले रहा है, जनता अब उससे ऊब चुकी है, नकार चुकी है। और ये पहले दोनों चरणों के अंदर साबित हो चुका है। जो रेत का ये किला बना रहे थे ना 400 सीटों का, वो रेत का किला पूरी तरह से ढह चुका है। मनीष जी, एक तरफ आप इंडिया अलायंस का भी हिस्सा हैं और गुपकार अलायंस का भी, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, तो वहीं अगर हम पीडीपी और एनसी की बात करेंगे, उनमें कहीं ना कहीं एक दरार पड़ चुकी है। तो क्या लगता है आपको, कितना कामयाब होगा ये अलायंस? देखिए, पहले तो थोड़ा सा दुरुस्त करूंगा मैं आपको, इंडिया अलायंस का हिस्सा है बिल्कुल हम, मगर गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं है। वो गुपकार मंच शेयर करते हैं, मैं बता रहा हूँ, वो जो मंच शेयर करते थे, जो गुपकार अलायंस था, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी बहुत बार अपने मंच से कह चुके हैं। गुपकार अलायंस में सिर्फ वहां की पार्टियां थी, कश्मीर की पार्टियां थी। उसके बाद हमने ऑल पार्टी संगठन बनाया, ऑल पार्टी मीटिंग होती थी, जिसके अंदर जम्मू संभाग के लोग भी जो है मंच शेयर करते थे, कश्मीर संभाग की पीडीपी और ये अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी उसमें मंच शेयर करते थे। वो ऑल पार्टी मीटिंग्स होती थी, उसको गुपकार ना कहिए। साथ तो है ना? हाँ बिल्कुल, गुपकार के साथ नहीं, हम ऑल पार्टी। और ऑल पार्टी में क्या था, देखिए, गुपकार का बिल्कुल 370 को लेकर जरूर जो है हम दोनों के कुछ ना कहीं विचारों में मतभेद है। मगर जब ऑल पार्टी मीटिंग्स होती थी, उसके अंदर तमाम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया गया था। यह तय किया गया था कि 370 पर कोई बात नहीं करेगी। और एक भी आप हमारी मीटिंग का कोई हिस्सा बता दीजिए जिस पर कश्मीर के किसी भी नेता ने, और बड़े बड़े नेता आते थे, महबूबा मुफ्ती जी वहां थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, किसी ने भी कभी धारा 370 की बहाली की बात नहीं की। अपने अपने मन से की होगी। देखिए, लोकतांत्रिक देश है और तमाम पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा उनको अपने मंच से रखने का अधिकार है। मगर जब हम कंबाइंड एक मंच पर आकर बैठते हैं, तो वहां पर बिल्कुल हमारी विचारधारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम थी, वो थी स्थानीय लोगों के अधिकारों का जो लगातार हनन किया जा रहा है, उसको बचाया जाए। क्या मैं पूछना चाहता हूं, सजाद लोन से जो आज उंगली उठा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा लौटाया जाए? क्या सजाद लोन नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर को अखंड जम्मू कश्मीर बनाया जाए? आपने देश के ताज कहे जाने वाले के 2 टुकड़े कर दिए। अरे आप तो पार्लियामेंट से, जिसको मंदिर कहा जाता है सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का, वहां से आप सत्यन का पटल जो है पीट पीट कर कहते थे कि अगला कदम हमारा पीओके होगा। आज पूछना चाहता हूं मैं सजाद लोन से, कहां पर है पीओके? पीओके तो आज अखंड जम्मू कश्मीर में पीओके को साथ लाते, इन्होंने वादा किया था, मगर आज पीओके कहां है? आज भी पाकिस्तान के कब्जे के अंदर है। यानी झूठा प्रचार करना, दुनिया को बरगलाना और उसी तरह की राजनीति सोचना कि ये राजनीति सालों साल चलती रहेगी, नहीं चलती इस तरह की चीजें। लोगों की आपकी जो है पोल खुल चुकी है। एनसी और पीडीपी में जो दरार पड़ी है, उससे कितना कामयाब हो पाएंगे आप? सब ऑल पार्टी मीट ही कर लेते हैं इसको। देखिए, कहीं ना कहीं हमें भी उसका जो है कहीं ना कहीं मुश्किल है कि इन दोनों पार्टियों को जो है एक स्पेस छोड़ना चाहिए था एक दूसरे के लिए, मगर वो दुर्भाग्यवश नहीं हो सका। दोनों पार्टियां की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। अब दोनों पार्टियां लड़ रही हैं और कम से कम इतना हमें है कि ये मात्र 3 सीटों पर ही इस तरह का है। आप जम्मू की संभाग की 2 सीटें देखोगे तो तमाम कश्मीर के इंडिया गठबंधन की पार्टियां भी जो है एक ही पार्टी को, कांग्रेस को ही समर्थन कर रही हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती जी हो, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो। मगर कश्मीर में लेकर कहीं ना कहीं जरूर थोड़े बहुत मतभेद रह चुके हैं। हमें भी जो है उससे काफी निराशा हाथ लगी है। हमने भी अपने समर्थन को जो है इंडिया गठबंधन में होने के कारण गठबंधन धर्म का पालन करते हुए दोनों पार्टियों में बांट दिया है। हमने एक अनंतनाग सीट से जो है महबूबा जी को जो है अपना समर्थन दिया, और दोनों बारामूला और वहां की श्रीनगर की सीट से हमने नेका के प्रत्याशियों को जो है अपने समर्थन की घोषणा की है। और अभी भी मुझे उम्मीद है कि अभी भी इनमें बैठकों का दौर जारी है। अभी अनंतनाग के चुनाव होने हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके बीच में जो है वो मतभेद खत्म होंगे और इंडिया गठबंधन जो है पूरी मजबूती के साथ कश्मीर में भी खड़ा हुआ दिखाई देगा। मगर उसके बावजूद जो लोगों का रुझान है, जो हमें लोगों के इनपुट्स मिल रहे हैं,
कुछ भी हो, चाहे ये अलग अलग भी खड़े हैं, उसके बावजूद भी मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर की तमाम सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ही जो है वो उम्मीदवार ही जीत कर आएंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मनीष साहनी जी, स्टेट अध्यक्ष हैं शिवसेना जम्मू कश्मीर के। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अमडायंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।